हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष अग्रवाल है। हम बुखार जब बच्चों को आती है तो बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम। अगर ट्रीटमेंट के पहले मतलब डॉक्टर के जाने के पहले हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं। सबसे ज्यादा तो पहला मिस्टेक होता है कि हम बहुत लेट डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हम लेट जाते हैं तो उससे बच्चों को काफी नुकसान होता है। जैसे अगर आपका बच्चा पहले दिन डॉक्टर के पास जाता है तो उसका खर्चा 100 रुपये आएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और उसको एडमिशन के चांसेस लेस देन 1% होते हैं। अगर आप तीसरे दिन जाते हैं तो खर्चा 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। मतलब 400 से 500 आएगा। और एडमिशन के चांसेस 30 to 40% हो जाते हैं। और अगर आप 5वें दिन डॉक्टर के पास जाते हैं बुखार आने के बाद, तो आपका खर्चा 1,000 से 10,000 हो जाएगा। मतलब 10 से 100 गुना बढ़ जाएगा। और एडमिशन के चांसेस ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा हो जाते हैं। इससे बच्चे का नुकसान होता है। इसलिए मैं यहाँ सभी पेरेंट्स से कहूंगा कि आप जितना जल्दी बुखार आने के बाद डॉक्टर के पास जाते उतना ही फायदा है। बस इतना कहूंगा कि रात को बुखार है तो आप इमीडिएटली रात को मत जाइए, सवेरे होने के बाद डॉक्टर के पास चले जाइए। इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स पुराने मेडिसिन या मेडिकल शॉप से मेडिसिन लाके बच्चे को देते, ये गलत है। इससे क्या नुकसान होगा कि बच्चे की ट्रीटमेंट बराबर नहीं होगी और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जरूर होगा। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि पिछली बार सर्दी खांसी बुखार थी, डॉक्टर साहब ने वो दवा दी, हम वापस से वही देंगे। नहीं, हो सकता काम भी कर जाए, हो सकता नहीं भी कर जाए। जैसे अगर उसी प्रकार की सर्दी खांसी बुखार है तो काम भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत प्रकार की सर्दी खांसी बुखार होती है तो वो डेफिनेटली काम नहीं करने वाली है। इसके अलावा बच्चे का हम टेम्परेचर नहीं गिनते। मतलब अगर बुखार आता है तो टेम्परेचर गिनना चाहिए। जैसे 99 के नीचे है और अगर बच्चा गर्म लग रहा है तो मैं पेरेंट्स से कहूंगा कि आप दवा मत दीजिए, बच्चे को वैसे ही रहने दीजिए। अगर 99 के ऊपर तो डेफिनेटली आपको दवा देना चाहिए। इसके अलावा फायदा क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर को बोल सकते हैं कि सवेरे 8 बजे 102 था, शाम को 4 बजे इतना टेम्परेचर था। इससे डॉक्टर को काफी आइडिया आ जाती है कि टेम्परेचर कैसा चल रहा है और उसको ट्रीटमेंट देने में काफी फायदा होता है। इसके अलावा ड्रग्स क्या क्या है बुखार के लिए। सबसे अच्छा ड्रग है, सर से लेके पैर तक पहुंचना चाहिए। जब भी बच्चा गर्म हो जाता है सर से लेके पैर तक अच्छे से उसको पहुंच के निकालिए, ये सबसे अच्छा ड्रग होता है। इसके अलावा पैरासीटामोल आप डेफिनेटली दे सकते हैं, डॉक्टर से लिखा के ले लीजिए और उसका डोज भी आप समझ के ले लीजिए। अगर कभी कभी पैरासीटामोल से बुखार नहीं कम होता है और स्पंजिंग करने के बाद नहीं कम होता है तो आपको दूसरा ड्रग मेफेनिक एसिड या ब्रूफेन आपको देना चाहिए, और ये भी आप अपने डॉक्टर से डोज लिखा के लिए। बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत सारे मेडिकल पे आपको कॉम्बिनेशन ड्रग मिलते हैं, जैसे पैरासीटामोल मेफेनिक एसिड या पैरासीटामोल ब्रूफेन। इसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? अगर सिर्फ पैरासीटामोल से बुखार उतर रही है तो आपको जरूरत नहीं होते हुए भी मेफेनिक एसिड या ब्रूफेन आप अपने बच्चों की बॉडी में पुश कर रहे हैं, इसलिए उसको 1 घंटे के गैप से देना चाहिए अगर नहीं कंट्रोल आ रहा तो। इसके अलावा मैं जैसे ऑलरेडी कहा कि 99 के नीचे रहा तो डेफिनेटली आपको बच्चों को मेडिसिन नहीं देना चाहिए। फॉलोअप में क्या क्या हम गलती करते हैं, डॉक्टर को दिखाने आने का डॉक्टर कहता है 2 दिन बाद आओ या 3 दिन बाद आओ, आप डेफिनेटली 2 या 3 दिन बाद जाना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, नहीं जाते, इससे बच्चों का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर डॉक्टर ने कहा 2 दिन बाद आओ और बीच में अगर लगता है कि बच्चे की एक्टिविटी कम होते जा रही है, बच्चा इरिटेबल हो रहा है, बच्चा की खाना कम हो जा रहा है, पेशाब कम हो जा रहा है या कोई नए सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से वापस से कंसल्ट करना चाहिए। बच्चों को क्या खिलाना चाहिए? बच्चे की रिक्वायरमेंट खाने की 1.5 गुना हो जाती है जब बीमार होता है, और मैक्सिमम बच्चे आधा खाते हैं, उससे भी कम खाते हैं। इससे बच्चा डिहाइड्रेशन हो जाता है और आगे चल के सलाइन के चांसेस डेफिनेटली ज्यादा हो जाते हैं। तो हमें क्या क्या खिलाना चाहिए? सबसे अच्छा खाना होता है सॉफ्ट वेजिटेरियन फूड। दाल चावल खिलाइए, मूंगी दाल की खिचड़ी खिलाइए, उपमा खिलाइए, इडली खिलाइए, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स खिलाइए। इसका नारियल का पानी या इलेक्ट्रोल का जूस या नींबू शरबत पिला सकते हैं। तो कैसा खिलाना चाहिए? हम जैसे जनरली बच्चों को 3 या 4 बार खिलाते नहीं। जब उसको बुखार नहीं है तब उसको 1-1 घंटे से 1.5-1.5 घंटे से आधे आधे घंटे थोड़ा थोड़ा खिलाइए। इससे क्या होता है, उसका हाइड्रेशन मेंटेन होता है और बच्चों को सलाइन की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाने की कोशिश कीजिए। उसमें इलेक्ट्रॉल का पानी या नारियल का पानी या नींबू शरबत भी बहुत अच्छे से काम करता है। अगर हम बच्चों को बीमारी के टाइम पे इस तरह से खिलाते हैं और उसका हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं तो सलाइन लगने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए बुखार के टाइम पे? डेफिनेटली नहीं भेजना चाहिए जब तक बच्चे की बुखार एटलीस्ट मिनिमम 48 घंटे कम नहीं हो जाती। क्यों नहीं भेजना चाहिए? उसके दो कारण है। अगर आप बीमार बच्चे को स्कूल भेजते तो वो थक जाएगा और उसकी बीमारी काफी तेजी से बढ़ेगी। उसके अलावा अगर बीमार बच्चे को हम स्कूल भेजते तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो दूसरे बच्चों को बीमार करके आ जाएगा, और इससे हमारा भी फायदा नहीं है और उनके पेरेंट्स का भी नुकसान होता है, जो बच्चा आपके बच्चे के से बीमार पड़ गया। और बहुत सारे मिथ्स है हमारे इंडिया में बुखार के बारे में। जैसे दांत आ रहे तो बुखार आती है, डेफिनेटली गलत है। सर गर्म हो गया तो बच्चे के दिमाग में बुखार गया, ये भी गर्म है। जब तक पसीना नहीं आएगा जब तक बुखार नहीं उतरती, ये भी गलत है।
बहुत सारे लोगों को लगता है कि दही खाने से, खट्टा खाने से सर्दी खांसी बुखार होती है। डेफिनेटली गलत है। बहुत सारे लोग जब जॉन्डिस या बुखार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाके अलग अलग छोटे छोटे कीड़ों में जाके दवा लेके आते हैं। ये सब बोगस है। इसको प्लीज प्लीज विश्वास मत कीजिए। बहुत सारे लोग तांत्रिक के पास जाते, पानी लेके आते हैं, धागा लेके आते हैं। इस तरह की चीजों में आपको डेफिनेटली नहीं पड़ना चाहिए। मेरे अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपको अगर इस विषय पे आप पुराने वीडियोस या पुरानी चीज देखना है तो ज्वाइन कीजिए। और बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी बना के डाली, आप देख सकते हैं। इससे बच्चों की एजुकेशन, बच्चे की पेरेंटिंग, बच्चों के अलग अलग बीमारी के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। अगर इस विषय पे आपको कुछ पूछना है तो ये खाली दिए मोबाइल नंबर पे आप प्लीज प्लीज पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।